नमस्कार, मैं सीमा न्यूज एक्सप्रेस से। देखते रहिए आज की ताजा खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। अजमेर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपातकाल 25 जून 1975 को लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेस सरकार के बुरे दिनों को याद दिलाते हुए काला दिवस मनाने के क्रम में गांधी जी की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन और स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत किया गया। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र को इतिहास में काला धब्बा कहा जाता था। जानकारी के अनुसार उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश भर में आपातकाल घोषित किया गया था। 21 मार्च 1977 तक यानी पूरे 21 महीने लगातार चला। भाजपा द्वारा इस दिन को पूरे भारतवर्ष में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 47 साल पहले 25 जून 1975 को देश में लगा था आपातकाल। आज ही से ठीक 47 साल पहले यानी 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र को इतिहास में काला धब्बा कहा जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष हरियाणा साहब, यहाँ विराजित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मंडलों और खास तौर से यहाँ पधारे हुए लोकतंत्र के सेनानी जिन्होंने उस समय जेल में 19 महीने तक। नमन करता हूँ। दो पंक्तियाँ, मैं एक बार पंक्ति बोलूँगा, उसको दोहराना है। चंदन है इस देश की माटी। काल का था, उसको सदैव हम सब आने वाली पीढ़ी अपने दिलों में संजोए रखे, उस संघर्ष की गाथा को संजोए रखे। इस नाते हम सब सम्मान का भी यहाँ पर आयोजन रखा गया है। जो भी कुर्सियाँ हैं कृपया उनके बैठने की व्यवस्था भी करें, तो उनको बैठने का निश्चित स्थान सीमित करें। और जो उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों की वापस पेंशन बंद कर रखी है। अरे अशोक जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। और जब इंदिरा जी की इमरजेंसी भी हमारे को कुछ नहीं कर पाई, तो तुम्हारा ये सारा नाटक, तुम्हारे अत्याचार, तुम्हारे कारनामे हमको पद से बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे और तुम्हारी सत्ता का अंत करके ही हम दम लेंगे। इस प्रकार का ये हमारा संकल्प है। इसलिए अभी भी सचेत हो जाओ, लोकतंत्र का सम्मान करो। इस राज्य को अपने नावारिस छोड़ करके, जो अपने 81 दिन में से 53 दिन या तो बाड़ेबंदी में या दिल्ली में बिता रहे हो, जनता लावारिस हो रही है। जनता को कानून का कोई पता नहीं, जनता को किस प्रकार से पानी की समस्या से कोई लेना देना नहीं, जनता को बिजली नहीं। और इस प्रकार आप जाकर के केवल गांधी परिवार के अपने आका को खुश रखने के लिए राज्य को छोड़ करके जाके वहां पे जिस प्रकार का आप सत्याग्रह, धरना इस प्रकार का कर रहे हो, यह लोकतंत्र तो नहीं कहलाएगा। कि से 47 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मध्य रात्रि को कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगा करके लोकतंत्र का गला घोंटा, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया, सारे मीडिया की लाइटें काट दी गई और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया और 19 महीने तक उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। एक तरह से लोकतंत्र जो समाप्त हो गया और तानाशाह के रूप में काम किया। आज जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार जो मोदी जी पर ये आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का वो गला घोट रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको स्मरण होना चाहिए
कि इंदिरा गांधी ने, उन्हीं की प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से देश को इस प्रकार के जेल में डाल दिया। जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था उसको जेल में ठूस दिया जाता था। न कोई मीडिया कर्मी बचा, न कोई अपोजिशन का नेता बचा, न कहीं कोई सामान्य जनता। इस प्रकार के अत्याचार जिससे नई पीढ़ी अभी परिचित नहीं है, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रांत भर में इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रही है। और तत्कालीन आज के दिन हमने सायंकाल इसको लोकतंत्र जो सेनानी है उनका 70 में हमने उनका अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा है, ताकि वास्तव में ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं, लोकतंत्र सेनानी है। और इनके बार बार अशोक गहलोत ने इनकी पेंशन भी बंद की है। इस प्रकार के तानाशाह अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस है, न कि भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया है और उन्होंने 1977 में वापस चुनाव जब हुए तब इंदिरा गांधी को हरा करके भेजा। ये केवल इंदिरा गांधी ने स्वयं के स्वार्थों के कारण देश को इस आपातकाल के गड्ढे में धकेला, क्यों उनके चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसका चुनाव रद्द कर दिया था। ये कानून की पालना करते हैं, कानून की पालना होती तो हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जब उनका चुनाव अवैध हुआ तो निश्चित वो इस्तीफा देकर के जनता के सामने आती। लेकिन उन्होंने जहाँ संविधान का गला घोंटा, लोकतंत्र का गला घोंटा, देश की सारी व्यवस्थाओं का गला घोंटा, ऐसे दिवस पे हम आज काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। ईडी को लेकर जो है कांग्रेस आंदोलन राहुल गांधी पर और आज भी कांग्रेस जो है, ये जब ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया है तब जाकर के सत्याग्रह धरना पड़ गए। अरे मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, अमित शाह से भी पूछताछ हुई थी, तब तो बीजेपी ने किसी प्रकार का कोई सत्याग्रह, कोई आंदोलन नहीं किया। यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कांग्रेस का कोई भी विश्वास न शुरू में था न आज है, वह केवल एक मोदी फोबिया के ईडी को देखिए, आज का दिन समस्त कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए, है ना। 25 जून 1975 शायद कांग्रेस के लोग भूल गए हैं कि इस देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसको काले अक्षरों में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के काले अक्षरों में लिखा गया है। आज के दिन मध्य रात्रि को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। सिर्फ सत्ता छिन रही थी उनसे, सत्ता छीननी नहीं चाहिए, इसलिए आपातकाल की घोषणा की गई और सारे हिंदुस्तानियों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता बंद कर दी गई। जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया उनको जेलों में डाल दिया गया। आज वही अशोक गहलोत लोकतंत्र की दुहाई देता है। अरे किस मुंह से 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को जा रही है क्या? तुम्हारा इतिहास भूल गया, इस देश ने देखा है तुम्हारा इतिहास। इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र के विषय में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। भारत का लोकतंत्र जिंदा है और रहेगा, लेकिन आप चोरी करो, आप भ्रष्टाचार करो और कोई आपसे पूछताछ ना करे और आप कहो कि हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के बचाने वालों, 25 जून 1975 को याद करो जब आपने इस देश में आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। और आज मैं ये कहना चाहूंगी, इस अवसर पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का 22वां राष्ट्रपति कौन होगा? एक आदिवासी महिला होगी। साधारण परिवार से आने वाली उस महिला को लोकतंत्र के इस महान पर्व पर आप देखिए, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। और उस लोकतंत्र को काला धब्बा लगाने वाली कांग्रेस है। हजारों करोड़ों ऐसे लोग जो द्रौपदी मुर्मू जी की जैसे पृष्ठभूमि से आते हैं, वो आज प्रेरणा लेंगे इस बात से कि ये भारत के लोकतंत्र का न केवल मान बढ़ाने वाला है बल्कि यश भी बढ़ाने वाला है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से आए हुए लोग हैं, वो इस तरह से देश के लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती का साक्षात्कार कराते हैं समय पर हिंदुस्तान की जनता को। और एक तरफ कांग्रेस है जो आपातकाल इस देश में लगाती है और दूसरी तरफ उस लोकतंत्र की दुहाई देती है जिस लोकतंत्र को उन्होंने तहस नहस किया था। राहुल गांधी ईडी के दोषी।
आज के दिन ही आपातकाल लगा था, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इमरजेंसी। आज के दिन 25 जून को 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे हिंदुस्तान पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी और आज के दिन उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली थी और उस दिन को आज हम विरोध दिवस के रूप में काली पट्टी बांधकर हमने आज विरोध प्रदर्शित किया गांधी जी के सामने कि जिस तरह से उन्होंने 19 महीने हमारे साथियों को जेलों में सलाखों के पीछे डाल दिया। आज उनकी घोर निंदा करने के लिए और उस पल को याद करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और साथ में उन जो सेनानी थे जो आज यहाँ पर हमारे बीच में पधारे, उनका सबका अभिनंदन और स्वागत किया और उन्हें मंच पर बुलाकर साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर, श्रीफल देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आज के दिन काला दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण के द्वारा यहाँ पर आज जिस तरह से काला दिवस के रूप में ये मनाया जाता है, आज का 25 जून जो मनाया जाता है, इसलिए हम सब एकत्र हुए हैं। हमको सोचना चाहिए कि जो आज इस देश की स्थिति है, आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह आपातकालीन लगा दी गई थी और उस समय सभी को सभी तरफ से बंदिश करके और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी नेता लोग थे, उनको जेल में डाल दिया गया था। किसी तरह से कोई किसी से बात नहीं कर सकता था, ना कहीं भी कोई जा सकता था। ऐसे हालात कर दिए थे देश के। तो ऐसा परिवार जिसने कभी देश के विषय में सोचा ही नहीं, लोकतंत्र की हमेशा हत्या करी है। इस चीज़ को लेकर आज हम लोग 25 जून को काला दिवस के रूप में आपातकालीन के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं और यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ पर बड़े वक्ता के रूप में सभी नेता लोग हमारे साथ में ही हमारे यहाँ पर